बोल रहा हूं जो गरीब घर से हैं। एक बात याद रखना, एसएससी जीडी की नौकरी लेनी हो ना, तो जेब में गांधी हो या ना हो, पर दिल में आंधी होनी चाहिए। क्या? जेब में गांधी हो या ना हो, पर दिल में आंधी होनी चाहिए। अगर दिल में आंधी है ना बेटा, कोई जॉब, गवर्नमेंट जॉब न लगे भला, ऐसा हो सकता है? दिल की आंधी का मतलब है कि आपको ना सोने दे रही है ना जगने दे रही है, बस एक ही काम कही जा रही है कि बेटा नवंबर में पेपर है, उठ और खड़ा हो और पढ़, क्योंकि जो तेरा कंपटीटर है ना वो पढ़ रहा है बैठ के, तुझे उसको compete करना है। तेरे पास जो बगल में सो रहा है ना, ये तेरा दोस्त, इसका नहीं आना, आना उसका है जो इस टाइम पढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, हमेशा बच्चों ये बात दिमाग में रख ले। क्या? जेब में, फिर बोल रहा हूं, जेब में गांधी हो या ना हो, पर दिल में आंधी होनी चाहिए। तो बेटा जरूर कंपटीशन निकलेगा और आप, मुझे उम्मीद है कि जरूर आंधी निकाल के रहोगे बच्चों अपनी जेब से। ठीक, तो बच्चे कहता हूं कि रिकॉर्ड वही तोड़ता है जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। तो बच्चे उम्मीद है कि आप लोग जरूर, रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्या बनकर वही चमकता है। तो बच्चे हेलो, नमस्कार दोस्तों, जिड्डी एजुकेशन लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि जो आपके एसएससी जीडी है, क्या एसएससी जीडी है, जो अभी एग्जाम, जो फिलहाल में जो एग्जाम चल रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखो, जो आपके एग्जाम बचे हैं वो बचे हैं, एक तो 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 11 और 12 तारीख, 5 दिन और बचे हैं। कहने का मतलब 5, 6, 7 को होगा और 11, 12 का एग्जाम होगा। अब देखो, उनके लिए बात करते हैं कि भाई उनमें किस प्रकार से जो प्रश्न है वो आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। जो पिछले शिफ्टों में जो प्रश्न पूछे गए थे वो किस प्रकार प्रश्न पूछे गए, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और लगभग मैं बता देता हूँ, जो पिछले जो एग्जाम हुए, जो सभी जो शिफ्ट हुई है, उनमें से लगभग इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिले हैं मेरे को। और इसीलिए मेरा उद्देश्य क्या है ये वीडियो बनाने का, मेरा उद्देश्य ये है कि आपके जो 5, 6, 7, 11 और 12 तारीख एग्जाम है उसमें आपको कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इसी की वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। देखो, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करें। और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर। देखो, वीडियो तो सब देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब लगभग कितने लोग करते हैं बता देता हूँ। वो करते हैं, जब अगर 2000 लोगों ने देखा है तो उसमें से 50 लोग ऐसे मिलेंगे जो सब्सक्राइब करेंगे। अब देखो, 2000 में से 50 लोग करते हैं तो क्या फायदा। अगर 2000 में से कम 200 लोग ऐसे मिले जो सब्सक्राइब तो करे चैनल को, तभी तो मोटिवेशनल, जैसे मोटिवेशनल भी एक अलग चीज है। अगर आप 50 की जगह अगर आप 200 सपोर्ट करोगे तो मोटिवेशनल अलग ही होगा। तो इसलिए ये जो क्लास है मैंने थोड़ी बड़ी रखी है, तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें देखो, मैं बता देता हूँ किस किस प्रकार के प्रश्न मैंने वो लिए हैं। इसमें वो लिए हैं जीके, जीएस, हिंदी एंड करंट अफेयर्स। किसके? करंट अफेयर। ये प्रश्न मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर कोई प्रकार का अगर कोई डाउट बचता है तो मेरे को कमेंट में जरूर लेके। देखो, कुछ बच्चों का कमेंट आता है कि सर आपने जो पिछले जो बताए हैं उनमें से लगभग प्रश्न हमारे आ रहे हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो आगे एग्जाम होगा उनमें आपको किसी भी प्रकार के जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसी में से लगभग आपके प्रश्न आ जाए। लगभग देखो, हर शिफ्टों में लगभग 11 से 12 प्रश्न, 11 से लेकर के 15 प्रश्न के बीच में जो आपके प्रश्न है वो आ रहे हैं। अब देखो, जो 5 तारीख होगा, 6 तारीख होगा, 7 तारीख होगा,
इसी में से 11-12 को भी होगा। ये वीडियो सबके लिए है, 5 से 7 और 11-12। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो एग्जाम दे चुके हैं और जो एग्जाम आगे देंगे सबके लिए, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएगा उसके लिए भी होगा ये। तो चलो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, तो इसलिए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो जो पहला प्रश्न है हमारा वो है, वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जो वर्तमान में जो डीआरडीओ के अध्यक्ष है वो है डॉक्टर समीर वी कामत। कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत है। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है 27 अगस्त। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 27 अगस्त 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो वो ले थे उदय उमेश ललित ने। अब देखो मुख्य न्यायाधीश के बारे में एक प्रश्न भी पूछा, मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ है वो कौन दिलाता है? सीधा सा मतलब है राष्ट्रपति दिलाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका वो है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने आयोजित की थी? वो की थी बुल्गारिया ने। किसने? बुल्गारिया ने है वो चैंपियनशिप 2022 अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन 2022 को आयोजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वो है 6 अगस्त 2022 को 6 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? देखो आंकड़ा भी पूछा जा रहा है भाई, कौन सा जो राष्ट्र उपराष्ट्रपति है उसको बनाया गया, किसको, मतलब इस प्रकार के सभी प्रश्न पूछे। उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान? अभी जगदीप धनखड़ है, क्योंकि राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति मेरे को कमेंट में लिखना वो भी। नेक्स्ट देखो इसमें मैंने कुछ और जोड़ा है, वो है पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल। कहने का मतलब जब उपराष्ट्रपति रहे थे, उपराष्ट्रपति ने उनसे पहले वे पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ 6 अगस्त 2022 को भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने। यह भी याद रखना कि जगदीप धनखड़ है वो भारत के जो 14वें उपराष्ट्रपति बनेंगे। धनखड़ ने विपक्ष उम्मीदवार सुश्री मार्गरेट अलवा को 346 मतों के अंतर से हराया था। इसके सामने ये थी तो उन्होंने उसको हराया था। वह एम वेंकैया नायडू का स्थान लेंगे, क्योंकि पहले इनकी जगह कौन थी? वेंकैया नायडू। कौन थी? वेंकैया नायडू थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, देखो जो 13वीं थी जो उपराष्ट्रपति था वो 13वां वो वेंकैया नायडू ही था, इसको भी याद रखना। और 11 अगस्त ये भी साथ रखना कि 11 अगस्त 2022 को शपथ लेंगे, जो है उन्होंने शपथ तो ले ली थी। अब ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जगदीप धनखड़ ने जो भी वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है उन्होंने पद शपथ की, मतलब पद शपथ कब लिया, ऐसे मतलब ऐसे प्रश्न बनता है इसका एक। नेक्स्ट प्रश्न आपका वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI। देखो CCPI के फुल फॉर्म में पूछ सकता है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो वो है 10वां। क्या है? 10वां है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? वो किया गया था राइटिंग विद फायर। किसको? राइटिंग विद फायर को डॉक्यूमेंट ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका वो है, जयदेव द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? उसका नाम है गीत गोविंद। क्या नाम है? गीत गोविंद है जिसने लिखी थी, उसका नाम है जयदेव। किसके द्वारा? जयदेव द्वारा जो गीत गोविंद पुस्तक है उसके द्वारा वो लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपका वो है, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? वो है पाणिनि। कौन है? पाणिनि। तो आपको एक कमेंट में लिखना है कि हिस्ट्री के जनक कौन है? हिस्ट्री के हेरोडोटस है, ये भी याद रखना साथ में। चलो कमेंट में तो आप लिखते नहीं हो लेकिन मैं बता देता हूँ। चिंदबरा पुस्तक के लेखक कौन है? जो चिंदबरा पुस्तक है उसके लेखक है वो है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है वो चिंदबरा पुस्तक के लेखक है। उर्वशी पुस्तक के लेखक कौन है? उर्वशी पुस्तक के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है वो उर्वशी पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कितने नावों में
कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लेखक कौन है? देखो कितनी नावों में कितनी बार, ये भी एक पुस्तक है। कितनी नावों में कितनी बार, इस पुस्तक के जो लेखक है वो है डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वास्ता। ये देखो पूरा नाम है इसका, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बोलते हैं ना उसको, ये पूरा नाम है उसका। यामा पुस्तक के लेखक कौन है? वो है महादेवी वर्मा। ये देखो किससे ज्यादा प्रेम करती थी? इसकी देखो जो कहानी मिलेगी ये पशु या तो पक्षियों से प्रति मिलेगी या पशुओं से प्रति, क्योंकि उनका जो लगाव था, जो प्रेम था, वो हमेशा पक्षियों के लिए ज्यादा रहता था। किसका? महादेवी वर्मा का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो है 1954 में सबसे पहले किसे भारत रत्न दिया गया था? वो दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसको? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में पहले जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इनको। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। कितने? 6 क्षेत्रों में वो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया था? वो दिया गया था देविका रानी रोरिक। किसको? देविका रानी रोरिक को ये पुरस्कार है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाचा के उपनाम से कौन जाना जाता है? वो जाना जाता है जवाहरलाल नेहरू। कौन जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू है, उसे चाचा के नाम से भी जाना जाता है। और राष्ट्रपिता किसको जाना जाता है? राष्ट्रपिता है वो हमारे महात्मा गांधी को नाम से, महात्मा गांधी है उसको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। अगला है वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है सरदार। ऐसे बोलते हैं ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे बोलते हैं ना। इसी प्रकार ये प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है अमृत सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? वो मिला था, देखो इसमें अमृत सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में, कल्याणकारी अर्थशास्त्र है उसमें उन्होंने किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला था? 1998 को। कब है? 1998 को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे मैडम क्यूरी। कौन थे? मैडम क्यूरी थे। मैडम क्यूरी उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो नोबेल पुरस्कार है वो 2 बार जीता था। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को है उसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है हमारा केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वो है लखनऊ। कहाँ पर है? जो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान है वो हमारा कहाँ पर है? वो हमारा लखनऊ में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वो है शिमला। किसमें है? शिमला में है वो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, वहां पर स्थित है। कहाँ पर? शिमला में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में है वो है कृषि अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है आपका उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और आपको कमेंट में लिखना है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान दिवस है उसको कब मनाया जाता है? जंतर मंतर किसके द्वारा बनाया गया था? वो बनाया गया था शाही राजा जय सिंह के द्वारा, शाही राजा जय सिंह के द्वारा। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले हैं जयपुर के। कहाँ के? जयपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जामा मस्जिद सबने सुना है, जामा मस्जिद है वो कहाँ पर है? वो है आगरा उत्तर प्रदेश। देखो एक जामा मस्जिद है वो दिल्ली में भी है। कहाँ पर है? दिल्ली में भी है। अब देखो ऑप्शन अगर आगरा उत्तर प्रदेश आता तो सही है, अगर दिल्ली ऑप्शन आ जाए तो ये भी सही है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 27 दिसंबर को। कब? 27 सितंबर को, सॉरी 27 सितंबर को है वो विश्व पर्यटन दिवस पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं उसको। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो है आयकर दिवस कब मनाया जाता है? आयकर दिवस है वो मनाया जाता है
24 जुलाई। कितने को? 24 जुलाई को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनिसेफ का मुख्यालय वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है वो यूनिसेफ का मुख्यालय है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? वो है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, वो है कीवी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? वो है न्यूजीलैंड। किसका? न्यूजीलैंड का है वो कीवी राष्ट्रीय पक्षी है। सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पर है? वो है नेपाल हिमालय। कौन सा है? नेपाल हिमालय। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, वो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो उसका सीधा सा नाम है श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थे? कौन थी? श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चेपक स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? वो है चेन्नई तमिलनाडु में। आपको लिखना है वानखेड़ा स्टेडियम है वो कहाँ पर है? वानखेड़ा स्टेडियम है वो कमेंट में लिखना है। यह प्रश्न आ जाएगा शायद इसमें। हाँ, ये आ गया। वानखेड़े स्टेडियम है वो मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? वो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। किसको? मेजर ध्यानचंद को। वो उसको हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है। बंगाल टाइगर किसे कहा जाता है? बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? वो सौरव गांगुली को। किसको? सौरव गांगुली है उसको बंगाल के टाइगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, वो है 2027 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ पर होगा? वो होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। किसमें? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो है 2026 का विश्व कप हॉकी पुरुष कहाँ पर होगा? होगा बेल्जियम और नीदरलैंड। कहाँ पर? बेल्जियम और नीदरलैंड। वहाँ पर ये जो विश्व कप है ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, T20 विश्व कप क्रिकेट 2024 कहाँ पर होगा? ये होगा वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका। किसके बीच में? वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? जो गैस इंजन है उसका जो आविष्कार किया था उसका नाम है डेमलर। क्या नाम है? डेमलर नाम उसका है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? वो होता है 1400 ग्राम। कहने का मतलब 1 किलो 400 ग्राम का होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है? वो होता है 7.4। कितना? 7.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, देखो अभी साइंस के प्रश्न चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की जो खोज की थी उन्होंने की थी जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। किसने? जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। नेक्स्ट प्रश्न आपका, रेबीज के टीके की खोज वो की थी लुई पास्चर ने। देखो रेबीज के टीके की खोज है, ठीक है ना। रेबीज के टीके की खोज की थी वो लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके जो हिंदी है, अब हिंदी की बात करेंगे। ये आपके सामने ऑप्शन के अनुसार रहेंगे। किसके? ऑप्शन के अनुसार ये प्रश्न आपके ये रहेंगे। बात करते हैं सुवर्ण शब्द का। देखो 2 वर्ड आते हैं, एक होता है सुवर्ण और एक आता है स्वर्ण। अब देखो इसमें क्या पूछा, सुवर्ण शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका जो रजत क्या होगा? रजत। एक तो सुवर्ण होता है सोना। एक देखो इसमें सुवर्ण नगरी किसको कहा जाता है? जालौर को कहा जाता है। और स्वर्ण नगरी जैसलमेर कहा जाता है। ये भी प्रश्न याद रखना दोनों साथ में। शोभा का पर्याय नहीं है। शोभा का पर्यायवाची नहीं है। देखो इसमें क्या क्या लिखा है, सुंदर, क्रांति, विभा। देखो सुंदर, क्रांति, विभा ये तीनों तो इसके पर्यायवाची है शोभा के। देखो सुंदर भी होता है शोभा, क्रांति भी होता है और विभा भी होता है, जबकि अन्ना है ये पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अन्ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युक्त है? विलोम पूछा है। अपव्यय, मितव्यय, आज्ञा, निंदा, उपकार, भलाई। देखो आज्ञा निंदा तो नहीं होगा, उपकार भलाई भी नहीं होगा। अब देख लो दोनों ऑप्शनों में से एक है, या तो ए ही होगा अपव्यय। अपव्यय मतलब सच्चा और मितव्यय मतलब झूठा।
स्मरण का विलोम से, स्मरण का विलोम से, देखो स्मरण का मतलब पहले समझ लेते हैं। स्मरण का मतलब क्या होता है? स्मरण का मतलब होता है किसी को याद करना। क्या होता है? याद आना या किसी को याद करना। तो इसका याद करना, तो इसका सीधा शब्द हो गया ना कि भाई बोलना भी होता है वैसे तो, और वैसे तो इसको देखकर विस्मरण भी बोलते हैं। क्या होता है? विस्मरण। तो इसका राइट आंसर होगा जो होगा विस्मरण। ने करने योग्य, ने करने योग्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा ने करने योग्य। अकरणीय, कर्तव्य, अनुसरणीय या अनुकरणीय। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अकरणीय। क्या होगा? अकरणीय। इनमें से शुद्ध वर्त, अशुद्ध वर्तनी का शब्द का चयन करें। देखो चरमोत्कर्ष ये सही है। वाग में वैसे तो हम ऐसे लिखते हैं, वाग में ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। पुनरुत्थान, हिरण्यकश्यपु। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ये होगा चरमोत्कर्ष, ऐसे चरमोत्कर्ष, है ना। इसका राइट आंसर होगा चरमोत्कर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है वो आपका, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध है। अब देखो अशुद्ध की बात करते हैं। दैहिक हो गया, नौकरी, नौकरी ऐसे लिखते हैं नौकरी, नौकरी, नौ के ऊपर दो मात्रा आती है ना, शायद ये होगा, बी होगा, बी होगा। जिससे भेदा नहीं जा सके, जिसको भेदा नहीं जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। देखो परीक्षा में विलोम शब्द से 2 प्रश्न, पर्याय से भी 2, एक शब्द से भी 2, मुहावरा भी 2, गंजास आता है 5 प्रश्न, इसमें ये प्रश्न पूछ जाएंगे। फिर शुद्ध अशुद्ध लगभग इसमें से 2-3 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। मैंने वो सब प्रश्न ले रखे इसमें। जिसे भेदा ना जा सके उसको बोलते हैं ए भेदे। क्या बोलते हैं? ए भेदे उसको बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वो आपका है, दिए गए रिक्त स्थान में वाक्य के अनुसार सही वर्तने वाला ज्ञात कीजिए। वे पुस्तक तो बहुत, देखो महंगी शब्द कैसे लिखते हैं, ये होगा महंगी, ऐसे लिखते हैं ना, तो ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं वो है, निम्नलिखित में से लोक करते पूछा है। अपना रख पराया, अपना रख पराया 66 का क्या अर्थ है? देखो इसमें थोड़ा सा ये प्रिंट में थोड़ा गलत हो गया, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। अपना रख पराया, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अपनी वस्तु की रक्षा, दूसरे की वस्तु का उपभोग। अपनी जो वस्तु थी उसका तो रक्षा करनी, जबकि दूसरे का उपभोग करना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोक कृत्यों के अर्थ का सही विकल्प हो। देखो लोक कृत्य क्या पूछिए? लोक कृत्य पूछिए कि चोरटी कुत्ते जलेबी की रखवाली, चोरटी कुत्ती होती है वो जलेबी की रखवाली, तो बुरे मनुष्य का प्रबंधक बनाना। नेक्स्ट प्रश्न आपका, क्या तुमने खा लिया? इस वाक्य को कर्म वाक्य में बदलें। इस वाक्य को कर्म बदले, को यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, इस वाक्य को कर्म वाक्य में बदलना है। क्या तुमने खा लिया है? इस वाक्य को क्या बदलना है? कर्म वाक्य में बदलना है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, खाना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं वो है, हमें भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हमें भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, इसमें देखो गलत कौन सा है ये बताना। शायद सी, अच्छा ज्ञान होना, हमें भाषा का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं वो है, अपना काम स्वयं कर देता है, कर देता हूँ। वाक्य में मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ, इस वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? इस वाक्य में जो अशुद्ध वाक्य है, मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ, तो इसका देखो क्या होगा, होगा डी, मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ ना, ये होगा डी, ये अशुद्ध है। ये लोग क्या कहते हैं? वाक्य में अशुद्ध अंश है। ये लोग, देखो ये लोग आए हुए हैं ना, ये लोग बहुत सारे होते हैं, जबकि ये आता है, जबकि ये है नहीं आता, ये है ओनली पर एक के लिए प्रयोग किया जाता है।
तो सीधा सा मतलब है कि यह लोग ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार होता है, क्या होता है? वो होता है वर्त्य अनुप्रास। देखो अनुप्रास तो आप कहें नहीं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, देखो अपने जो हाँ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। क्या होता है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह कालम क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, कौन सा है? तो वो है आपका डी मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। शब्दोगड़ी किसकी भाषा है? शब्दोगड़ी है वो है कबीर की। किसकी? कबीर की। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? वो होगा डी नोटिफिकेशन। अधिसूचना बोलते हैं, नोटिफिकेशन आ गया। तोला शब्द का क्या मापने की इकाई है? तोला शब्द है वो वजन मापने के काम आता है। अर्धविपरीत स्वर क्या है? अर्धविपरीत स्वर है वो है ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह देखो ऐसे बनाते हैं ना, यही होगा डी ऑप्शन। विकल्प प्रतिनिधि की ऐसे वर्तनी वाले शब्द चुनिए। कौतूहल, कौतूहल बी होगा। कौतूहल सीधा सा दिख रहा है भाई, कौतूहल ऐसे ही तो लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, तो ये भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। निम्नलिखित में विशेषण प्रबंध क्या है? 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे